हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज एन नाउ एपीआई एक बहुत ही नोन टॉपिक है which is widely used in our industries currently. So let's make a quick Google search what is an API. So basically यहाँ हम देख सकते हैं as it is given that API stands for application programming interface. So as the name suggests, नाम से हमें ये पता चल रहा है कि it is an interface of application programming. Now, what is an interface? If some of you guys will be belonging to the coding side, you must be knowing that interface is basically nothing but a connector which connects a part of code to another part of code, as we can say. बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ कि इंटरफेस इज नथिंग बट विच कनेक्ट्स टू पार्ट ऑफ कोड विदाउट नोइंग ईच अदर. मतलब एक पार्ट को नहीं पता होगा कि दूसरी पार्ट पे क्या चल रहा है. ये हुआ थोड़ा नॉर्मल बात. लेट्स गो इन डीप. क्या होता है एपीआई? सो बेसिकली एक ये आर्टिकल. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट दिस वे. इन प्रीवियस टाइम्स जब तब हम यूज करते थे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. नाउ व्हाट इज अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर? अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इन विच आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, लाइक आपका डेटा स्टोरेज है, देन आपका जो बिजनेस लॉजिक है, दे वर टाइटली कपल्ड. नाउ टाइटली कपल्ड मीन्स व्हाट इज दैट? टाइटली कपल्ड अब ये चीज़ है कि आपके जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं. लाइक इफ आपको एक कंपोनेंट को यूज करना है देन यू कैन नॉट यूज इट इंडिपेंडेंटली, बट आपको सबको एक कपल और यू कैन से एक डिपेंडेंसी पे यूज करना पड़ता है. बट आफ्टर यूज ऑफ एपीआईज, जब एपीआईज हमने ज़्यादा यूज करना शुरू किए, देन दिस ये जो टाइटली कपलिंग बिटवीन दी कंपोनेंट्स ऑफ हमारे एप्स हमारे सॉफ्टवेयर है वो हम रिलीज. दैट मीन्स हम अलग अलग कंपोनेंट्स लाइक डेटाबेस हो गया, देन बिजनेस लॉजिक हो गया, उन सबको अलग अलग जगह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड देन हमारे यूज के हिसाब से वी कैन एक्सेस देम यूजिंग अ एपीआई. सो एज मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, एपीआई is an interface between two different sections of your code which basically work independently but can communicate with either through that interface or that bridge. तो बेसिकली ये आर्टिकल जो है वो आपको इसके बारे में ही बता रहा है कि एक ऐप कैसे काम करता है. सो यहाँ एज इट इज रिटन दैट व्हेन यू यूज वन ऑफ the above app, they connect to the internet and send data to the server. So the server then retrieves the data, interprets it, performs the necessary actions, and send it back to your phone. The application then interprets that data and presents you with the information. Okay, when you are using a app, basically some जो processes हो रहे हैं, the app data to the server, then server is basically processing all that data, एंड देन आफ्टर दैट वो आपको डेटा जो भी आपका मॉडिफिकेशन हुआ हुआ डेटा है वो आपको भेजेगा. देन इट विल बी डिस्प्लेड बाय योर ऐप. जो प्रोसेसिंग हो रही है वो आपके ऐप पे नहीं हो रही है. आपका ऐप इंटरफेस के थ्रू एक अलग सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है एंड दैट सर्वर इज बेसिकली सेंडिंग द मॉडिफाइड डेटा और द डेटा ऑन विच योर एक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बैक टू यू एंड विच इज प्रेजेंटेड बाय योर फोन ऐप एज एन डिस्प्ले. तो अब ये क्यों इतना यूज में होता है? नाउ बेसिकली आप वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस लॉजिक दैट व्हेन अगर आप एक ऐप के एग्जांपल एक ऐप बनाया है एंड देन यू आर यूजिंग अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, क्या होगा कि आपका बिजनेस लॉजिक, यूआई, आपका डेटा, दैट ऑल इज टाइटली कपल्ड. सो आपको ये पूरा जो आपका आर्किटेक्चर है वो आपको एक सॉफ्टवेयर की, दैट्स वाई आपके सॉफ्टवेयर की साइज या एप्लीकेशन की साइज बहुत बढ़ जाएगी और वो आपके फोन पे ज्यादा स्पेस रुकेगा. वहीं एपीआईज आपको क्या हेल्प करते हैं कि आप यूआई एंड जो आपका हैवी डेटा है या आपका जो डेटा स्टोरेज और आपका बिजनेस लॉजिक है, दैट यू कैन मैनेज इन दी अदर सर्वर्स, जो जहां आप यहाँ से और जो आप एपीआई के थ्रू आप बेसिकली कम्युनिकेट करवा सकते हैं उन दोनों को और आपका प्रोसेसिंग बहुत ही इजीली और स्विफ्टली हो. ड्यू टू ग्रोइंग एरा ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हमारे इंटरनेट स्पीड्स अभी बहुत फास्ट हो चुके हैं. तो दो लेटेंसी वो भी नेग्लिजिबल या फिर ना के बराबर ही होगी, बिकॉज टुडे मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग एपीआईज बिकॉज इट मेक्स द कंपोनेंट्स रीयूजेबल. जो कंपोनेंट आपका ऐप यूज कर रहा है वो दूसरा कोई ऐप वो भी उसको एक्सेस कर सकता है थ्रू द एपीआई. सो एक लॉजिक को मल्टीपल एप्स आप कम्युनिकेट करवा सकते हैं जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में पॉसिबल. सो क्या हम बोल सकते हैं कि एपीआईज आर बेटर देन मोनोलिथिक? इन सम केसेस हाँ, बट नॉट इन एवरी केस. करंटली एक न्यूज आई थी, आई विल शो यू दैट. बेसिकली Amazon had shipped back
to simplicity or you can say to the monolithic architecture हमने अभी डिस्कस किया था जो basically Amazon was using microservices in its architecture. Now what is microservices? You can say different जो मैंने आपको बताया था कि तो each module can be said as microservice and can be deployed as a single service which can be used by multiple applications or multiple parts very easily. तो अब why monolithic architecture, क्यों हम वो यूज करते हैं और उनके प्लस पॉइंट्स भी होंगे जब क्योंकि हम उनको यूज करते थे इनिशियली तो कुछ ना प्लस पॉइंट होंगे और कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे. सो यहाँ अमेजोन ने they are shifting back to monolithic architecture. Now why? So let's see. The approach offers simple and ease of deployment, testing, maintenance. However, it also has its own drawbacks such as scalability challenge, dependency issues. जो मैंने आपको that in monolithic architecture they are tightly coupled. Hence, there are certain dependency issues with them. On other hand, their ease of deployment, testing, and maintenance is becomes quite simple compared to microservices because each time you have to maintain different services in different places. So basically yes, it totally depends on your use and on your scalability that kind of software should what kind of software architecture should you use. So that's all for today. Thank you.